हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सो सिंपल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंडो वेस्टर्न कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो इसको बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर ग्लेस कॉटन का यूज़ किया है। आप किसी भी तरीके के फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं। सो ये लार्ज साइज़ में रेडी होगी। एंड इसी के साथ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन तो मिलेगा, साथ में हमारी वीडियो भी रैंक करेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग हम पेपर पे करेंगे एंड उसको यूज़ करके फैब्रिक कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पेपर लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड किया है, आप सिंगल भी रख सकते हैं। तो पेपर आपको अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखना है। तो 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लेने के बाद 14 इंच पर हमने इसको फोल्ड पे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर स्ट्रेट मार्किंग लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमें अपना शोल्डर लेना है। तो शोल्डर आपका जितना भी हो आप उसमें 1 ऐड करें, क्योंकि इसमें चाइनीज़ कॉलर बनेगी। तो हमने 16 रख लिया है शोल्डर एंड इसको हाफ करके 8 आया है। अब 1 इंच शोल्डर को हम डाउन कर लेंगे और एक तिरछी लाइन, एक डायगोनल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन के नीचे से हमें अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे 8 इंच पर अपना आर्म होल ड्रॉ किया है। जितना ऊपर हमने इसकी चौड़ाई ली है उस बराबर आर्म होल में हमें उतनी ही चौड़ाई रखनी है एंड डॉट को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे चेस्ट लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऊपर की लाइन से हम अपनी कमर की लेंथ मेजर करेंगे। तो हमारी कमर की लेंथ यहाँ पे 15.5 इंच है एंड हिप की जो लंबाई है वो 21 इंच पर हम रखेंगे एंड डॉट को फॉलो करते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें अपना चेस्ट राउंड का 1/4 लेना है। 4 से डिवाइड करना है अपने चेस्ट राउंड को। अगर आप लूजिंग लेना चाहो तो आप यहाँ पे लूजिंग ले सकते हैं। तो हमने 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें 11 इंच पे मार्क लगाया है एंड इसी तरीके से कमर के भी राउंड को हमने मेजर किया है एंड 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमने 10 इंचेस पे मार्क लगाया है। हिप राउंड को भी मेजर करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद 12 पे मार्क लगा लिया है। अब इस सभी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हम इसमें साथ ही साथ मार्जिन भी रख के चलेंगे। तो 1.5 का मार्जिन हमने बाहर से रखा है। इसको भी लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम आर्म होल का कर्व बनाएंगे। उसके लिए हम कॉर्नर से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल का हम सेंटर ले लेंगे और इसको स्केल की हेल्प से या फ्री हैंड से आर्म होल कर्व शेप बना लेंगे। ये हमने बैक आर्म होल बनाया है। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1 इंच अंदर लेना है एंड लाइन सीधी कर लेनी है। एंड अब स्केल की हेल्प से इधर भी हम शेप बना लेंगे। ये कटिंग हम डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ड्राफ्ट को कट कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप कमर तक इसको ड्राफ्ट को रख के कट कर सकते हो। लेंथ अपने अकॉर्डिंग आप कितनी भी छोटी या बड़ी ले सकते हैं। अब शोल्डर की साइड से हम यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क करेंगे एंड फ्रंट से भी 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब दोनों लाइन को जॉइन कर लेंगे एंड इस लाइन को हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ड्राफ्ट कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हम पेपर पे देखते हैं कि फैब्रिक किस तरीके से फोल्ड हुआ है। सबसे पहले किनारी से किनारी मिलाकर हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है एंड फोल्डिंग वाली साइड से हमें स्लीव के लिए फैब्रिक रखना है। तो हमने अकॉर्डिंगली
फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये 4 लेयर में फैब्रिक सेट हो चुकी है। फ़ोल्डिंग वाली साइड हमने स्लीव के लिए रखनी है। अब ऊपर फैब्रिक को सीधा करते हुए मार्किंग लगाएँगे एंड 6.5 इंच को माइनस करना है हमें अपर पार्ट एंड देन उसके बाद अपनी लेंथ नीचे मेजर करनी है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 6.5 को माइनस करने के बाद 35 इंच पे मार्क लगा रहे हैं। आप अपनी लेंथ के पसंद के अकॉर्डिंग मार्क लगाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे बहुत सॉरी फील करती हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा हो गया था बंद एंड रिकॉर्डिंग हो गई थी कंप्लीट। तो मैं अगेन आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हमने ड्राफ्ट रख लिया है, ऊपर से हमने स्टिचिंग मार्जिन हाफ छोड़ा है एंड ऑन फोल्ड साइड से हमें 2 से 2.5 इंच गैदर के लिए छोड़ना है एंड ड्राफ्ट को फॉलो करते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, अपर पार्ट की कटिंग हम फ्रंट को कट करने के बाद करेंगे। तो फ्रंट को कट करने के लिए हमने अपनी साइड पे ओपन साइड रखी हुई है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है और जो भी हमने कट किया था बैक पार्ट इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे एंड ड्राफ्ट को फॉलो करते हुए कट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे कट हो चुकी है। अब नीचे से एप्पल शेप देने के लिए 4 इंच पे मार्क करेंगे कॉर्नर से एंड हल्का से एप्पल की तरफ शेप दे देंगे। तो ये हमारी लोअर पार्ट कट हो चुकी है। अब अपर पार्ट के लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 इंच फ्रंट से भी एक्स्ट्रा रखना होगा एंड इसको सेंटर से कट करके हमको अलग करना होगा। एंड नीचे की तरफ हमें स्टिचिंग मार्जिन रखना है। ये देखिए। अब बैक के लिए हम बैक पार्ट के लिए फैब्रिक रखेंगे अगेन ड्राफ्ट को फॉलो करते हुए अपर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ड्राफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। अब बैक पार्ट के सेंटर पे हम नॉच लगाएंगे। अब इसको जॉइनिंग का प्रोसेस देखेंगे। हमने यहाँ पे सभी पार्ट को फैला लिया है। अब सबसे पहले हमें बॉटम के पार्ट को गैदर बनाना है इस तरीके से स्टिच करके। आप गैदर या चुन्नट जैसा भी आप बना सकते हैं प्लेट्स के साथ एंड इसको ओवरलैप करके स्टिच करेंगे एंड लास्ट में प्रेस स्टिच देंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट को भी हमें स्टिच करना है। पीछे की तरफ सेंटर से सेंटर मिलाकर हमें 2 से 4 गैदर देने हैं एंड इसको पलट कर टॉप स्टिच कर लेना है। तो चलिए इस प्रोसेस को मशीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पिन से गैदर को सेट कर लिया है। आप चुन्नट भी डाल सकते हैं। अब जो हमने प्लेट्स डाली थी उसको 3 इंच तक इस तरीके से सेट कर लेना है स्टिच करके 1 बुट के मार्जिन से। आप उसको ऐसे ही रहने भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने इसको बहुत सुंदर से हमने प्लेट्स बना लिया है। अब टॉप पार्ट को हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। राइट के ऊपर राइट को रखते हुए हमें यहाँ पे 1/2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन लगा लेना है। अब हमें यहाँ पे प्रेस स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से सभी पार्ट को तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने अब सेंटर से इसको स्टिच करना है। तो 1 इंच के मार्जिन लेते हुए हम इसको सेंटर से स्टिच करेंगे एंड जितना स्लिट हम ओपन छोड़ेंगे वो हम 12 इंच पर छोड़ देंगे। आप उससे ज़्यादा या कम इसको छोड़ सकते हैं। तो हम 12 इंच तक स्लिट को ओपन रखेंगे एंड नेक की कटिंग करने के लिए फोल्डिंग वाली साइड से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड इसको कुर्ती की जो नेक की डेप्थ होगी वो 4 इंच पर हम लेंगे एंड एक बॉक्स बनाएंगे एंड हल्का सा राउंड करते हुए इसको मार्क कर लेंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब बैक पार्ट को भी हम इसी तरीके से 3.5 इंच पर विड्थ रखेंगे नेक की, एंड इसकी डेप्थ 1 इंच तक रखेंगे, एंड हल्का सा राउंड करने के बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट के शोल्डर को स्टिच करना है, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेना है, एंड इस तरीके से फैलाते हुए इस पे आयरन कर लेना है, ताकि जब हम स्लिट फिनिश करें तो ये अच्छे से फिनिश हो। आप इसमें बुकरम भी अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं वी नेक कट करना भूल गई थी, तो यहाँ पे हम 4 इंच के नीचे से जितना हमारा नेक जा सके उतना यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ऊपर से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, एंड नेक की लंबाई हम 2.5 इंच रख रहे हैं, एंड वी शेप देंगे इधर, एंड इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसको ओपन करने के बाद फैब्रिक का छोटा सा पीस लेंगे। आप चाहो तो उसमें ज़ीरो की बुकरम पेस्ट करने के बाद नेक को फिनिश कर सकते हो। तो जो भी शेप हमने कट किया है हमें उसको एज इट इज स्टिच कर लेना है, जो हमने काफ़ी वीडियोस पे आपको दिखाया है। तो यहाँ पे हमने नेक को फिनिश कर लिया है। अब नेक के कॉर्नर को पकड़ते हुए इस तरीके से सेट कर लेना है, एंड अपनी कॉलर को मेजर कर लेना है। तो कॉलर की लंबाई यहाँ पे 9 इंच आई है। यहाँ पे हम बुकरम को डबल फोल्ड करके ले लेंगे, एंड किनारी किनारी से इसकी मार्किंग कर लेंगे, ताकि जो भी बुकरम टेढ़ा हो वो सीधा हो जाए। अब हमें जितना आपको कॉलर की लेंथ चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। हमने 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है, एंड इसी तरीके से ओपन वाली साइड में भी 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए मार्क करना है। आपका जितना भी बैक नेक हो वहाँ पे आप मार्क करेंगे 3.5 इंच पे, एंड यहाँ पर भी 1 इंच से कम मार्क कर लेंगे, एंड स्केल की हेल्प से या फ्री हैंड से आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। एंड इस लाइन के ऊपर से 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर मार्क करते हुए अपनी कॉलर की विड्थ लेनी है। अब मार्किंग को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हम अपना कॉलर मेजर करेंगे, तो जहाँ पे भी आपका कॉलर आ रहा हो रेडी वहाँ पे मार्क कर लीजिए, एंड अपने पसंद के अकॉर्डिंग शेप दे दीजिए। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, एंड हम यहाँ पे कॉलर की कटिंग कर लेंगे। कॉलर को कट करने के बाद हमें इसको सेम फैब्रिक पे पेस्ट करना होगा। तो चिपकने वाली साइड को फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे हमें रखना है और आयरन करके इसको चिपका लेना है। इसके बाद फैब्रिक को डबल कर लेना है और ऊपर की तरफ गहराई वाली साइड पे स्टिचिंग लगानी है बुकरम के बाहर बाहर, एंड यहाँ पे मार्जिन दोनों तरफ रखते हुए कॉलर को कट कर लेना है। अब हमें तिरछे तिरछे कट्स लगा लेने हैं ताकि कॉलर अच्छे से पलट जाए, और नीचे की तरफ जो भी मार्जिन था उसे ग्लू से स्टिक कर लें या फिर इसको स्टिच कर लें। तो हम इसको ग्लू से स्टिक कर रहे हैं। इसमें हल्की हल्की ग्लू हमें लगाना है, उसके बाद हमें इसको आयरन करना है। अब हमें सेंटर से भी इसको फोल्ड करके अच्छे से कॉलर की क्रीज बना लेनी है। क्रीज बनाने के बाद जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसमें पहले से मार्किंग कर लेने पर हमें स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कॉलर को हम सेंटर कट लगाएंगे, एंड कुर्ती पे भी सेंटर कट लगाना है। अब ये प्रोसेस हम मशीन पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुर्ती का हमने बैक साइड लिया है, एंड अब कॉलर की बुकरम वाली साइड पे भी सेंटर हमने बना लिया है। अब
कॉलर के सेंटर से हम इसको स्टिच करेंगे बैक साइड से एंड हाफ इंच से कम का कपड़ा दबाव में लेते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। एक तरफ की सिलाई पूरी हो जाने पर हमें अब फ्रंट से स्टिच करना स्टार्ट करना है। देख लेना है कि बुकरम हमारा स्लिट तक कहाँ तक आ रहा है। इस तरीके से हाफ इंच से कम कपड़े का दबाव देते हुए हमें हल्के हाथों से कॉलर को स्टिच करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बिल्कुल इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी कॉलर कहीं भी छोटी बड़ी नहीं होगी। अब बैक पे कपड़े को फ्लिप करते हुए हमें कॉलर के शेप में इसको स्टिच कर लेना है। ये प्रोसेस हमें दूसरी साइड के कॉलर पर भी अप्लाई करना है। अब कॉलर्स पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाने पर उस फैब्रिक को हमें कट कर लेना है एंड इसको फ्लिप करते हुए पीछे की साइड कॉलर को रेडी कर लेना है। अब फैब्रिक को हमें या तो स्टिच कर लेना है या फिर हैंड स्टिच कर लेना। तो हमने यहाँ पे कॉलर रेडी कर ली है। अब करेंगे स्लीव की कटिंग। स्लीव के लिए हमें 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है। तो स्लीव की लेंथ कम हो रही है तो हम स्लीव में जॉइंट लगा लेंगे एंड इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले हम हाफ इंच ओवरलैप कर लेंगे एंड डबल फोल्ड करने के बाद हमारी स्लीव तकरीबन पूरी हो जा रही है। सबसे पहले हम हाफ इंच का मार्किंग लगा लेंगे। ओपन वाली साइड से हम 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ऊपर की तरफ हम 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे एंड हमारा जितना भी आर्म होल है 8 इंच पे मार्क करने के बाद 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे एंड अब अपना आर्म होल कर्व ड्रॉ करेंगे। मोहरी के लिए हम अपना मेजरमेंट ले लेंगे एंड फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से मार्जिन को मार्जिन के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे एंड फैब्रिक की 2 लेयर को उठाने के बाद फ्रंट का आर्म होल भी हम हाफ इंच से कट कर लेंगे। एक स्लीव हमने रेडी कर ली है। दूसरी स्लीव रेडी करने के लिए हम सेम पट्टी को बिछाएंगे एंड इस पर हमने एक पट्टी बनाई है फोल्ड करके 4.5 इंच की, उसको हम सेंटर पे रखेंगे पट्टी के एंड अपनी स्लीव की रॉन्ग साइड को इसके ऊपर रखेंगे एंड हाफ इंच का दबाव देते हुए स्टिच कर लेंगे एंड फैब्रिक को फ्लिप करते हुए आगे की तरफ पलट लेंगे एंड टॉप स्टिच करने के बाद हम इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ या तो फैब्रिक को थोड़ा सा डिजाइन बनाते हुए पलट लेंगे या फिर सिंपल ही पलट लेंगे। अब यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है स्लीव में। अब कुर्ती में भी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई अब आप अपनी हिप लाइन तक लगा सकते हो, बाकी ओपन रख सकते हो या फिर इसको क्लोज कर सकते हो। अगर आप ओपन रख रहे हो तो नॉर्मल स्लिट की तरह इसको डबल फोल्ड करके साइड से और नीचे से पलट लेना है। सेंटर पे भी हमें स्लिट को डबल फोल्ड करके पलट लेना है। रेडी की गई स्लीव को हमें आर्म होल की गहराई वाली साइड को फ्रंट साइड पर राउंड में स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव को स्टिच करने के बाद हम कुर्ती का फाइनल लुक देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती यहाँ पे रेडी हो चुकी है। आप इसकी कॉलर की फिनिशिंग देख सकते हैं एंड हमने जो बटन्स यहाँ पे अटैच किए हैं वो 5 इंच के गैप पे किए हैं एंड आप फ्रंट की प्लेट्स देखिए ये कितनी क्लियर एंड फिनिश्ड आई है एंड इसका जो स्लीव है ये तो कुर्ते को और ही स्मार्ट लुक दे रही है। और बात की जाए इसकी बॉटम की तो बॉटम बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है एंड अगर आप इसको और गहरा एप्पल शेप बनाना चाहो तो ये और सुंदर लगेगी। एंड बैक की तरफ हम देखें जो हमने प्लेट्स दिए थे वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इस ब्यूटीफुल कुर्ती का फाइनल शॉट हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है कुर्ते का फाइनल आउटलुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ गिव मी अ बिग फैट थम्स अप
एंड अगर आप वीडियो में कुछ नया देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड कुछ लेटेस्ट सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड में आने वाली एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए एंड वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मैं मिलूंगी आपको उन्हीं वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।